Hello students, welcome back to my channel Biology Tutelage, and in this lecture we'll study the process of absorption. Before getting into this lecture, please subscribe to my channel and ring the bell icon for the latest updates. अभी तक हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर इंजेशन पढ़ लिया बच्चे, डाइजेशन पढ़ लिया। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड हमारे पास आया है, इसके अंदर से एनर्जी बनाने के लिए हमको इस फूड को क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो इस अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस को हमको आज स्टडी करना है। तो बच्चे देखते हैं व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब हमने क्या देखा था कि लास्ट टाइम जब हमने डाइजेशन पढ़ा तो डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे एंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर हमारा डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड के सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर ये साथ साथ क्या होते जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ की ब्लड स्ट्रीम में? स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड स्ट्रीम में। हम देखते हैं कैसे। उससे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे इंटेस्टाइन के जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने क्या बनाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट बनाया है। तो अगर आप देखो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाहर से एक ट्यूब का स्ट्रक्चर दिखता है, और अगर हम उस ट्यूब के स्ट्रक्चर को कट कर देते हैं तो उस कट करने पे हमको क्या दिखता है कि जो ट्यूब का जो इंटरनल पार्ट है, ये जो इसका ल्यूमन है, इसके अंदर कैसा है, ये स्मूथ नहीं है। देयर आर सम प्रोजेक्शन, देयर आर दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमको देखना है इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते क्या है और इनका काम क्या होता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों बने हुए होते हैं। तो बच्चों ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था। मैंने क्या बताया आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वाली लाइनिंग है दैट इज़ थोड़ी सी फोल्डेड लाइनिंग है, और उस फोल्डिंग लाइनिंग को क्या कहते हैं हम, विलाई स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर माइक्रोविलाई के स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर हम इसको मैग्नीफाइड फॉर्म में देखेंगे तो हमारा ये है एलएस ऑफ माइक्रोविलाई। तो बच्चे सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर के अंदर है क्या क्या चीज़। तो ये जो एक प्रोजेक्शन है, ये जो यहाँ पे आपको एक सिंगल छोटी सी प्रोजेक्शन दिख रही है, अगर इस सिंगल छोटी सी प्रोजेक्शन को हम बड़ा कर देते हैं तो इसके अंदर हमको क्या दिखता है, सबसे बाहर वाली चीज़ जो एक सेल की पूरी लेयर होती है, उस सेल की लेयर को क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल की लेयर। तो क्या कहते हैं उसे, एपिथेलियल सेल्स। अंदर एक स्मॉल माइक्रोविलाई के अंदर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक थिक लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है जो कि येलो इन कलर मैंने बनाई है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल भी कहते हैं, या फिर आप कहीं कहीं देखोगे लिम्फेटिक वेसल भी लिखा होगा। इसको हम देखेंगे हमारे सर्कुलेशन वाले पार्ट के अंदर डिटेल में, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आया जहाँ पे मेन एब्जॉर्प्शन होना है, दैट इज़ ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ब्लड कैपिलरीज हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होंगी जहाँ पे हमको क्या करना होगा, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करना होगा। क्योंकि कैपिलरीज क्या होती हैं बच्चे, कैपिलरीज आर द मोस्ट फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स। तो मैंने क्या बताया, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या था, विलाई, ये इंटेस्टाइन के अंदर का पार्ट है, और इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, मेरा फूड प्रेजेंट है यहाँ पे, डाइजेस्टेड फूड। दिस इज़ व्हाट, डाइजेस्टेड फूड, जो मैंने ऑरेंज से बनाया है। तो ये क्या होगा, ये जो मैंने ली, ये जो विलाई है ये इतनी स्मॉल या फिर इतनी थिन प्रेजेंट है, ये क्या होगा यहाँ पे, ये जो फूड है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, मैंने आपको बताया, जो कि क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सब कहाँ जाएंगे, ये धीरे धीरे कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है ना, यही तो मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। तो देखते हैं कि एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है। सिंपल 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और उस डिफ्यूजन के प्रोसेस और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी भी चीज़ की, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या आ जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। तो जब हमने खाना खाया हुआ है, तो जैसे ही हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया, तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और हमारा जो ब्लड है
उसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ही लो कंसंट्रेशन है, मतलब हमारी जो ब्लड की यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट हैं इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नामात्र है। तो वो क्या करना स्टार्ट करेगा, हमारी जो ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट है फूड के न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ पे जाएंगे, हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो मैं लिखवाता हूँ इसको कैसे। तो बच्चे क्या है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज अचीव्ड बाय एन अनदर प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आपने क्लास 9 में पढ़ा था डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस गोज टू द लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ना इज नोन एज डिफ्यूजन। और ये कहाँ पे हो सकता है डिफ्यूजन का प्रोसेस, थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मैंने क्या बताया आपको, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंसंट्रेशन या फिर प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कहाँ कैसे उसमें प्रेजेंट है कंसंट्रेशन में, हाई में। और ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि हमने भी खाना खाया है, हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर कोई खाना प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन वेरी लो। तो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ से होगी, किस डायरेक्शन में होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड वेसल। आया बच्चे प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन समझ में। बहुत हाई प्रोसेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा एंजाइम्स नीडेड प्रोसेस है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इट्स एन ईजी प्रोसेस, बहुत लंबा नहीं है। तो खाने का तो यहाँ पे हो जाता है एब्जॉर्प्शन। अब हमने पानी भी तो पिया है बच्चे, हमारी बॉडी को वाटर की भी तो नीड है, वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा देखते हैं। इसके बाद क्या था बच्चे, मैंने आपको क्या बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है कि उसको वाटर का सारा एब्जॉर्प्शन करना है। आई बात समझ में आपको। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर, और जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी वाटर था वो भी सारा एब्जॉर्ब हो गया ब्लड वेसल्स के अंदर। अब इस सारे फूड को ये सारा कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो कैपिलरीज प्रेजेंट थी, ठीक है। अब हमारे को बॉडी पूरी के अंदर क्या चाहिए, इस फूड की, इस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है हमारा फोर्थ प्रोसेस, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एब्जॉर्ब फूड टू द होल बॉडी। अब जो हमारा जो ट्रांसफर्ड फूड है और वाटर है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, इस ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहते हैं बच्चे, प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन कहते हैं, जो कि कहाँ से होगा, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू होल बॉडी विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसके बाद क्या प्रोसेस आया हमारा, अब ये जो जितना भी फूड था, हमने जितना भी फूड खाया उसके अंदर से जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या हो गया, सारा का सारा हमने एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमारे फूड के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हमको नहीं चाहिए, तो उस चीज़ को रिमूव करना है हमको, उन सारी वेस्ट मटेरियल को हमको क्या करना है, रिमूव करना है, एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो इसके बाद हमारा लास्ट प्रोसेस बच गया एक्सक्रीशन का। तो एक्सक्रीशन क्या है बच्चे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट मटेरियल इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो हमारा एक्सक्रीशन का क्या मतलब है, जो हमको सामान नहीं चाहिए था, जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं था, जो कि सिर्फ फूड के अंदर प्रेजेंट था, वो क्या करना है हमको अपनी बॉडी से रिमूव करना है। और वो कहाँ पे स्टोर होता रहता है, अब पाउच लाइक स्ट्रक्चर, रेक्टम जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर स्टोर होता रहता है। और कहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, वो एनस के थ्रू हम रिमूव कर देते हैं। तो बच्चे हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर 1 मार्क्स में आता है और पूछता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है स्मॉल, उसका जो इनर लेयर है या इनर सरफेस है वो नॉर्मल प्लेन क्यों नहीं प्रेजेंट, फिंगर लाइक क्यों प्रेजेंट है। तो उसका आंसर क्या है, द इनर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फिंगर लाइक टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अगर वो प्लेन लेयर होती तो सरफेस क्या रहता है एब्जॉर्प्शन के लिए कम रहता,
ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो, अब अगर आप देखो तो ये जो नीचे वाला ब्राउन लाइन मैंने बनाई हुई है जो बाहर वाली लेयर है, और ये जो अंदर वाली लेयर है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इस लाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा है या इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? ऑब्वियसली इस फिंगर लाइक का ज़्यादा है, पर ये दोनों ही कितनी लेंथ के लिए बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में। तो इतनी सी लेंथ में अगर हम स्ट्रेट आ रही है हमारी मेम्ब्रेन तो उसका सरफेस एरिया कम है, और अगर वो ऐसी फिंगर लाइक है तो उसका एरिया सरफेस ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो क्यों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो बच्चे अगर आपको पता हो तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इस पूरे न्यूट्रिशन के टॉपिक पे से आपको पूछ सकता है वो कि मेरे को पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग बताओ। मतलब अगर पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस पूछा है तो आपको इसको थोड़ा इंजेशन बताना पड़ेगा, डाइजेशन को ब्रीफली बताना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन भी आपको 5 नंबर में एक्सप्लेन करने को मिलेगा। अगर उसने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन का प्रोसेस मेरे को एक्सप्लेन करो, 5 नंबर में वो क्वेश्चन आता है, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे? सिंपल आप पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे। मतलब सारा का सारा एंजाइमेटिक एक्शन फ्रॉम माउथ टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास 1 मार्कर भी आते हैं जिसके अंदर आपसे ज़्यादातर वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे डेंटल फॉर्मूला का क्वेश्चन आ गया, ये जो मैंने आपको बताया कि विलाई की शेप में क्यों प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स में वो कैसे पूछ सकता है? 3 मार्क में क्वेश्चन होते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मतलब आपको वहाँ पे विलाई का डायग्राम बताना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको ये विलाई का डायग्राम शो किया है यहाँ पे। दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ माइक्रोविलाई। तो आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आ गई बात समझ में? और न्यूट्रिशन में से क्या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है? कभी कभी वो 3 मार्क्स में अमीबा का पूरा न्यूट्रिशन पूछ लेता है। तो आपको समझ आ गया न्यूट्रिशन में से आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव अस अ लाइक, कमेंट अगर आपका कोई डाउट है, और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में। अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।